हमारे सनातन इतिहास में वर्णित 4 मुख्य धनुष हैं: पिनाक, विजय, शारंग और गांडीव। इन धनुषों का निर्माण किसने किया था और इनके निर्माण का उद्देश्य क्या था? क्या इतिहास है इन धनुषों का? कितनी शक्ति है इन धनुषों में और इनमें से श्रेष्ठ धनुष कौन सा है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको धनुषों के इतिहास का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पिनाक धनुष। महान योग सिद्ध महामुनि उष्णा ने अपने तप और योग बल से धनाध्यक्ष कुबेर को वश में कर लिया और उनका सारा धन अपहरण कर लिया। इससे कुबेर अत्यंत विचलित और कुपित हो गए। वे तुरंत महादेव के पास पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, योग सिद्ध उष्णा ने मुझे अपने तप और बल से बंदी बना लिया है और मेरा सारा धन हर लिया है। कृपया मेरी सहायता करें। कुबेर की बात सुनकर महायोगी महादेव क्रोधित हो उठे और वहाँ निकल पड़े जहाँ उष्ण थे। महादेव के प्रचंड क्रोध को देखकर उष्णा उनसे दूर हट गए, परंतु अपने योग बल के कारण वे महादेव के त्रिशूल के अग्रभाग पर प्रकट हुए। उस रूप में पहचानकर देवेश्वर शिव ने उन्हें शूल पर स्थित जानकर अपने धनुष युक्त हाथ से उस शूल को झुका दिया। जब शूल उनके हाथ से मुड़कर धनुष के रूप में परिणत हो गया, तब भगवान शिव ने पानी से अनत होने के कारण उस शूल को पिनाक कहा। इसके बाद महादेव ने उष्णा को अपने मुख के भीतर डाल लिया। उनके उदर में फंसे उष्णा ने बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। महादेव के उदर में रहते हुए उष्णा ने उनकी स्तुति की और बार बार उनसे कृपा की प्रार्थना की। अंततः महादेव ने उन्हें आदेश दिया कि वे शिशण द्वार से बाहर निकले। महादेव ने अन्य सभी द्वार बंद कर दिए, जिससे उष्णा के पास और कोई मार्ग नहीं बचा। महादेव की आज्ञा का पालन करते हुए उष्णा शिशण द्वार से बाहर आए। इस घटना के कारण उष्णा का नाम शुक्र पड़ा। शारंग धनुष। इस धनुष की उत्पत्ति को लेकर 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा, जो कि स्कंद पुराण आवंत्य खंड में वर्णित है, इसके अनुसार समुद्र मंथन के समय अन्य वस्तुओं के साथ साथ शारंग धनुष भी प्रकट हुआ था। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 12 के अनुसार जब श्री राम और लक्ष्मण जी अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे थे, तो वहाँ सर्वप्रथम एक धनुष देते हुए अगस्त्य जी बोले, यह महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। ये भगवान विष्णु का दिया हुआ है। वाल्मीकि रामायण के ही बाल कांड सर्ग 75 में इस बात की पुष्टि परशुराम जी भी करते हैं कि विष्णु धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। हालांकि एक बात हम स्पष्ट कर दें, बाल कांड और अरण्य कांड में दोनों ही घटनाओं में अगस्त्य जी और परशुराम जी ने इस धनुष को विष्णु धनुष कहकर संबोधित किया है, बल्कि स्कंद पुराण में समुद्र मंथन से निकले धनुष को शारंग धनुष कहकर संबोधित किया गया है। गांडीव धनुष। इस धनुष का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने किया था। ब्रह्मा जी से ये धनुष भगवान शिव को मिला। शिव जी ने इस दिव्य धनुष को 1000 वर्षों तक धारण किया। इसके पश्चात प्रजापति ने इसे 503 वर्षों तक संभाला। फिर देवराज इंद्र ने इसे 85 वर्षों तक अपने पास रखा। इसके बाद सोमदेव ने 500 वर्षों तक इसका संरक्षण किया। तत्पश्चात वरुण देव ने इसे 200 वर्षों तक धारण किया और अंततः अर्जुन ने इस धनुष को 65 वर्षों तक धारण किया। यह धनुष महान ऊर्जा से संपन्न था। गांडीव धनुष की 100 से अधिक प्रत्यंचाएं थी और इसके 2 वक्र थे। साधारण पुरुषों का इस धनुष को उठा पाना भी असंभव था। विजय धनुष। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने इंद्रदेव के लिए किया था। इंद्रदेव ने इस धनुष के द्वारा असंख्य दैत्यों का विनाश किया। इसके गर्जन से 10 दिशाओं में दैत्यों में हाहाकार मच गया था। इंद्रदेव ने ये धनुष परशुराम जी को प्रदान किया था। कालांतर में ये धनुष परशुराम जी ने कर्ण को सौंप दिया। कर्ण ने स्वयं कहा था कि मेरा ये विजय धनुष सभी अस्त्र शस्त्रों में सर्वोत्तम है। भगवान परशुराम ने इसे मुझे प्रदान किया है और इसके दिव्य कार्यों की महिमा मुझे बताई है। मैं इसी धनुष के साथ बलशाली अर्जुन से युद्ध करूंगा, जैसे इंद्रदेव ने दैत्यों की सेनाओं से युद्ध किया था। शारंग, पिनाक और गांडीव धनुष के निर्माण को लेकर एक और प्रमाण हमें महाभारत में मिलता है।
जो पहले वर्णन किए गए सभी सूत्रों से भिन्न है। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 141 में भगवान शिव पार्वती जी को बताते हैं कि युगांतर में कणव नाम से प्रसिद्ध एक महामुनि थे। उन्होंने दिव्य तपस्या करनी आरंभ कर दी। घोर तपस्या करते हुए मुनि के मस्तक पर काल क्रम से बांबी जम गई। मुनि की तपस्या से पूजित हुए ब्रह्मा जी उन्हें वर देने के लिए गए। वर देकर भगवान ब्रह्मा जी ने वहाँ पर एक बांस देखा और उसके उपयोग के लिए कुछ विचार किया। उस बांस के द्वारा जगत का उपकार करने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने उस वेणु को हाथ में लिया और उसे धनुष के उपयोग में लाया। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की और मेरी शक्ति जानकर उनके और मेरे लिए तत्काल 2 धनुष बना दिए। मेरे धनुष का नाम पिनाक हुआ और श्री हरि के धनुष का नाम शारंग। उस वेणु के अवशेष भाग से एक तीसरा धनुष भी बनाया गया जिसका नाम गांडीव हुआ। गांडीव धनुष को सोमदेव को देकर ब्रह्मा जी फिर अपने लोक में चले गए। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।